हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं अनुज कुमार। इस वीडियो में बिहार स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कट ऑफ का ट्रेंड्स क्या जाने वाला है, डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 190 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स का इंक्रीजमेंट हो चुके हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 550 सीट का इंक्रीजमेंट कर दिया गया है। आने वाले बहुत जल्द राउंड 1 या राउंड 2 के पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिनिमम 2 कॉलेज का परमिशन मिल जाएगा। और अगर बिहार गवर्नमेंट फैकल्टी अवेलेबल करा देती है तो 3 से 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का परमिशन श्योर मिल जाएगा। खैर, शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत डेप्थ एनालिसिस है, इसको देखिएगा। और हाँ, आप सभी गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पूरे इंडिया का सभी स्टेट वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का डेटा फ्री में अवेलेबल कर दिया है। सभी स्टेट का ऑल इंडिया कोटा 15% का कट ऑफ जाकर आप सभी देखें। शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, इस नंबर पे अगर कोई भी आपका क्वेरी हो, प्रॉब्लम्स हो, टीम से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका काउंसलिंग मैं खुद करूं और आपका डिजर्विंग कॉलेज स्टेट से या ऑल इंडिया कोटा से मैं दिलाऊं, तो आप सभी मेरे प्लान से जुड़ जाइएगा। गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए 9,999 और इसमें एक और प्लान है 29,999। आप सभी टीम से एक बार बात करके समझ लीजिएगा। डीम्ड और प्राइवेट के लिए एक बार कॉल करके आप सभी बात कर लीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको बता दिए जाएंगे। इसमें A to Z आपको गाइडेंस दिए जाते हैं। आपके रैंक पे जो बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज है उसका जिम्मेदारी मेरा, क्योंकि मैंने इतना डेप्थ में रिसर्च किए हैं, डेटा है, मैंने कॉलेज घूमा है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल हो जाएगा। शुरू करते हैं, आप सभी आगे देखें। तो सबसे पहले आप सभी देखें कि 2024 नीट, 2025 और 2026 में टोटल क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है और किस रेशियो से घटे हैं स्टूडेंट्स। मैं आप सभी को बता दूं, नीट 2024 और 25 में अगर आप सभी को बताऊं क्वालिफाइंग स्टूडेंट, तो टोटल 2024 से 25 में 6.02% स्टूडेंट्स का डाउनफॉल देखने को मिला था। इस ईयर 2025 से 2026 में अगर आप सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का देखेंगे तो आप सभी को 9.32% डाउनफॉल दिखेगा, डिक्रीज हुए हैं। ये टोटल ऑल ओवर इंडिया के क्वालिफाइड का मैं बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं बिहार स्टेट में क्या स्टेटस है। तो आप सभी देखें, बिहार स्टेट में डबल का यहां पे आप सभी को फर्क दिखेगा। जो डाउनफॉल 2024 से 25 में 7.70% का हुआ था, 2025 से 26 में डबल होकर 14.80% का डाउनफॉल यहां पे देखने को मिला। अब देखते हैं बिहार स्टेट में कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई रहे। तो अगर बात करते हैं प्रीवियस डेटा को देखते हैं, 2024 नीट जब हुए थे तो बिहार स्टेट में क्वालिफाइंग जो स्टूडेंट्स थे 74,716 थे। लेकिन प्रीवियस ईयर 2025 में बिहार स्टेट में क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 80,954 हो गए। यानी टोटल स्टूडेंट्स तो इंक्रीज किए, बढ़े, वो 6,238 थे। लेकिन वही अगर बात करें 2025 से 2026 में बिहार स्टेट में, तो आप सभी देखिए यहां पे डाउनफॉल देखने को मिला। और यह डाउनफॉल बहुत ज्यादा है। प्रीवियस कई सालों का डेटा अगर आप देखोगे तो इतना डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है, यानी क्वालिफाइंग संख्या बहुत घटा है। 2025 में जो क्वालिफाइंग 80,954 थे, वो इस ईयर आप सभी यहां देखिए 68,968 हो गए, यानी 14.80% का डाउनफॉल देखने को मिला। ये डेटा ऑफिशियली एनटीए ने जारी किया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। कट ऑफ इंपैक्ट यहां भी करेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, कैटेगरी में अगर आप देखा जाए, रिजर्व हो या अनरिजर्व, इस बार डाउनफॉल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। शायद जितना एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा देखने को श्योर है
मिलने वाला है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक डेटा से आप सभी को समझाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, उसको समझिए। 2020, 2024 और 2025। देखो 2020 को मैं क्यों दिखा रहा हूं, मधेपुरा और फिर 2024 में आप सभी के लिए पूर्णिया का जो कॉलेज आया था। अब देखो ये पूरे सर्कल में आपको समझा रहा हूं। यहां पे देखिए 2020 में कई सालों बाद मधेपुरा कॉलेज को ऐड बिहार में किया गया था। आप सभी देखें उस समय स्टूडेंट्स यानी ऑल इंडिया रैंक 10,000 पे टोटल स्टूडेंट्स 15 थे। यानी मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ऑल इंडिया रैंक जिसका 1000 था, ऑल इंडिया रैंक, उस स्टूडेंट्स को बिहार में जो रैंक मिला वो 15 रैंक मिला। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल रैंक 1 से 1000 के बीच में बिहार में 15 स्टूडेंट्स, यानी उसका 15 रैंक था। 5000 के बीच में 144 स्टूडेंट्स रहे। इसी तरीके से यहां पे एक बार आप सब भी देखें, यही डेटा आप सब भी देखें 2024 में, तो आप सभी को चीजें यहां पे थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई देगा। यहां पे देखें, अब यहीं पे 1000 रैंक पे सिर्फ यहां पे 5 स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। यहां पे आप सब इसी तरीके से 5000 रैंक पे 106 और यहां पे 106, 10,000 पे 420, 15,772, 20,000। यानी आपको बता दूं बिहार में जिसका रैंक 20,000 था वो अराउंड 1,150 बिहार स्टेट रैंक लेकर बैठा हुआ था। इसी तरीके से आप देखें, जो आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखो एक चीज बहुत आप सभी को समझ में आएगा। 2020 से 2024 में बहुत ज्यादा स्टूडेंट का ग्रोथ देखने को मिला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी और क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स का भी। उसके बावजूद भी स्टेट में जो रैंक रहा वो डाउनफॉल देखने को मिला। आप सभी यहां पे देखो 50,000 पे 3237 स्टूडेंट थे, जो कि 2024 50,000 पे मात्र 3,090 स्टूडेंट थे। अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे भी बात करें उसमें भी डाउनफॉल देखने को मिला है। अब देखो प्रीवियस ईयर में आपको दिखा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखो तो यहां पे भी आप सभी को डाउनफॉल देखने को मिलेगा। 32,000 पे यहां पे कितने स्टूडेंट थे, 1996। यहां पे 32,000 पे कितने हैं, 2126। यहां पे 32,000 पे कितने हैं, 2213, यानी 2213। आप सभी देखो 40,000 पे 26, यहां पे 27 और यहां पे 24। यानी डाउनफॉल आप सभी को 20,000 पे यहां पे कितने हैं, 1,282, यहां पे 1,150 और यहां पे 1,089। यहां पे डाउनफॉल देखने को मिला। जबकि एक चीज आप सभी ने देखा कि 2024 से 2025 में लगभग 6,200 स्टूडेंट्स इंक्रीज किए थे। अभी मैंने आप सभी को ये जो डेटा दिखाया तो यहां पे 2024 से 2025 में स्टूडेंट्स का संख्या बढ़े, उसके बावजूद भी बिहार स्टेट में देखने को यह मिला। आप सभी देखें तो यहां पे 2024 से 2025 का अगर आप सभी को जो मैंने दिखाया तो अभी क्या दिखाया, लगभग 6,200 के आसपास स्टूडेंट्स यहां पे इंक्रीज किए हैं, राइट। लेकिन 2025 से इस ईयर 2026 में रफली 12,000 के आसपास स्टूडेंट्स डाउनफॉल हुए हैं। ये 11,900 भी था ना, लगभग 12,000 के आसपास स्टूडेंट्स यहां पे डाउनफॉल दिखने को मिला है। तो एक बात देखो, मेरा पॉइंट बताने का यह है कि 2024 से 25 में आप देखो जब स्टूडेंट्स क्वालिफाइड ज्यादा हुए तो मेरिट डाउनफॉल हुआ। इस बार 12,000 स्टूडेंट्स डाउनफॉल हुए हैं। तो एक बात क्लियर है कि 2026 का जो आपका स्टेट रैंक बनेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। रिजर्व कैटेगरी में भी, अनरिजर्व कैटेगरी में भी बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 550 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़े हैं, यानी 2 मेडिकल कॉलेज नए आए हैं और बाकी कॉलेज में सीट बढ़े हैं। क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स का भी संख्या इस बार बहुत घटा है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में बहुत इंपैक्ट इस बार देखने को मिलेगा। कम कट ऑफ में सिलेक्शन होगा। प्राइवेट में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम बजट में यहां पे कॉलेज अवेलेबल रहेंगे।
गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का मेरिट बहुत अच्छा जाने वाला है। आगे बात करते हैं। अब एक बार बिहार में जब भी नए कॉलेज ओपन हुए हैं, कट ऑफ का ट्रेंड्स एक बार देख लेते हैं। आप सभी देखें, 2020 में जेके टीएमसी मधेपुरा ऐड किया गया था। 2021 में आप सभी को बीटा ईएसआईसी बीटा ऐड किया गया था और 2024 में पूर्णिया ऐड किया गया था। यूआर कैटेगरी की अगर बात करें, हालांकि 2020 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम थे, तो खैर आप सभी यहाँ पे देखें तो कट ऑफ में डाउनफॉल यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, नियम तो होना चाहिए कि जब कम स्टूडेंट्स हैं तो ऑफ कोर्स क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स भी कम होंगे, राइट। अभी आप देखेंगे, ये इसको मत देखिएगा, थोड़ा सा उस समय का सिनेरियो अलग था। जब आप सभी 2021, 22, 23 देखेंगे तो कट ऑफ ये डाउनफॉल दिखेगा। ये 2025 को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप सभी देखिए, एससी और एसटी का आप देखिए तो यहाँ पे 10,000 तक 2020 से 24 में डाउनफॉल देखा गया है। 7900 ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 6967 और बाकी आप सब भी देखिए 43,022 ये 51 तक देखने को मिला है। एक बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 2020 में अगर आप देखेंगे तो टोटल क्वालिफाइंग स्टूडेंट 46,327 थे। आप देखिएगा 2024 में 74,716 थे, यानी टोटल 28,389 स्टूडेंट्स का इंक्रीजमेंट किया गया था 2020 से। यहां पे 24 में आप सभी देखो 2024 से भी कम इस बार स्टूडेंट्स हो गए इस ईयर। अभी जो मैंने आपको दिखाया, एक बार इसमें देखें, और इस ईयर अभी तक 190 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट और 550 प्राइवेट सीट में इंक्रीजमेंट कर दिया गया है। 2 नए प्राइवेट कॉलेज ऐड कर दिए गए हैं। अभी मिनिमम 2 और गवर्नमेंट कॉलेज ऐड किए जाएंगे। अब यहां पे आप सभी सिनेरियो इस बार बहुत बदलने वाला है बिहार में। ये मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि बिहार में डाउनफॉल काफी अच्छा जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। एक बात मैं और दिखा दूं, बिहार में 4 मेडिकल कॉलेज अभी रनिंग पोजीशन में है। हालांकि नियमतः यह कहता है कि 3 साल हॉस्पिटल रन करना चाहिए। इसलिए होता क्या है ना कि जितने भी नए मेडिकल कॉलेज ओपन होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कनेक्ट कर देते हैं। पूरे यूपी में आप देखेंगे ना तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कनेक्ट किया गया है, जैसे पूर्णिया को किया गया था। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फैकल्टी मुझे लगता है अवेलेबल बहुत जल्द करा दिए जाएंगे। और ये महुआ और आगरा आई थिंक बहुत जल्द इसको परमिशन राउंड 1 के पहले मिल जाएगा। मैं समस्तीपुर और छपरा पर्सनली विजिट करने गया था, वीडियो आपको मिलेंगे समस्तीपुर छपरा का। ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, समस्तीपुर बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है, लेकिन आई डोंट नो परमिशन नहीं मिल रहा है। वहां यह बताया गया कि फैकल्टी का अभी कमी है। यहां पे छपरा का भी सेम पोजीशन है। तो मुझे इतना मानकर चल रहा हूं कि मिनिमम 2 कॉलेज को परमिशन इस बार मिल जाएगा। अगर 2 का भी मिल जाएगा तो 1 कॉलेज 190 आ चुका है, 200 आ जाते हैं, 390 मेडिकल कॉलेज एनफ फॉर बिहार, एनफ। आप सभी को यहां पे अब मैं दिखा रहा हूं। देखो, मैं एक बात आप सभी को बताता हूं कट ऑफ को लेकर। एक चीज, पहला पॉइंट, लगभग 12,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कम किए हैं। तो ऑफ कोर्स ये स्टूडेंट्स टॉप रैंकिंग में भी होंगे, लोअर साइड भी होंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार का मेरिट काफी ज्यादा लो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इस बार 190 सीट्स गवर्नमेंट का इंक्रीज किया गया है। अभी 2 कॉलेज और इस बार ऐड होंगे। ये सिनेरियो बहुत फेवरेबल है। प्लस 2024 से 2025 का अगर आप देखोगे तो ये, अगर मान लो मैं आपको बता रहा हूं 25,597 से ये 27 तक गया, लगभग 2,000 रैंक यहां पे डाउनफॉल हुआ। तो अगर इसको 2 मिनट अलग कर दिया जाता, अगर क्वालिफाई भी सेम 2025 और इस बार सेम करता, तो ये डाउनफॉल जरूर उस समय भी जाता। एकदम क्लियर है। अगर मैं क्यों बता रहा हूं, अगर 2023 और 24 का आपको देखेंगे डेटा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि 2023 से 2024 में भी ड्रॉप डाउन किया गया था। मैं आप सभी को 2023 का भी एक ईयर का दिखा देता हूं। मॉपअप राउंड में अगर आप देखेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, मॉपअप राउंड तक 2023 में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 19,000 के आसपास गया था, 19,500 समथिंग गया था, यानी 19,000। अब आप देखो 2023 से 2024 में कितना डाउनफॉल गया। मेरी बात समझ गए ना। तो मेरा पॉइंट यह है कि ये जो 2000 डाउनफॉल आप सभी को यहां से यहां तक देखने को मिला,
अगर बाकी कंसीडर करें 1200 स्टूडेंट्स इस बार डाउनफॉल हुए हैं, प्लस टिल नाउ 190 गवर्नमेंट बढ़ गए हैं, इन सबको कंसीडर करें तो मुझे लगता है कि डबल का भी अंतर या इससे भी ज्यादा अंतर जा सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा। वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार स्टेट की बात करूं 33K 34K तक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो जरूर करें। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिल भी जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इस बार बदलाव देखने को मिला है ना, मुझे लगता है कि 2000 तो जा ही रहा है, जो सिनेरियो बदल रहा है ना, डबल या उससे भी ज्यादा इस बार जा सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा 33 34 35 हजार तक भी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पार्टिसिपेट कीजिए। क्योंकि देखो बिहार स्टेट में क्या है ना, राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो राउंड 2 में नहीं कर सकते, डायरेक्ट राउंड 3 में करोगे। तो अब देख लेना बिहार स्टेट में अनरिजर्व कैटेगरी का 10,000 सिक्योरिटी में लगता है जो रिफंड हो जाते हैं टाइम से। मात्र आपको 1,000 का रजिस्ट्रेशन फी देना है और अनरिजर्व का 500 का रजिस्ट्रेशन फी, बाकी 5,000 सिक्योरिटी में रिफंड हो जाते हैं। तो पार्टिसिपेट जरूर कर लेना। देख लेना आपको राउंड 1 में करना है, राउंड 3 में एक बार कट ऑफ का ट्रेंड देकर कर लेना, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप कर लेना। बाकी कैटेगरी का इसी तरीके से आप सभी को जो मैंने बताया, जो प्रीवियस ईयर गया उतना तो तय है, उससे डबल या उससे भी ज्यादा मैं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। हाँ एक बात, मैं क्या डबल कह रहा हूं, ये डिफरेंस का डबल से थोड़ा ज्यादा भी अगर रैंक है तो पार्टिसिपेट करो। मैं पार्टिसिपेट करने के लिए पिछली बार भी बच्चों को रिकमेंड किया था, डाउनफॉल अच्छा खासा गया था। मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी सीट बढ़ेंगे तो मुझे पता है कि लोअर साइड में भी कट ऑफ शिफ्ट होंगे। सही से प्रायोरिटी आप सभी को डालने हैं। यहां पे क्या होता है ना, बिहार स्टेट में जब आप सभी देखेंगे, यहां पे अलॉटेड अगेंस्ट बीसी, अलॉटेड अगेंस्ट ईवर, अलॉटेड अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस, मतलब कैटेगरी का जंप ओवर द बीसी, जंप ओवर द ईडब्ल्यूएस, ये बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट्स फॉर्म को जो आपका प्रायोरिटी बेसिस पे उसको अच्छे से फिलअप कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। अगर मिस्टेक करते हैं तो फिर भारी नुकसान आपको आगे चुकाना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए ध्यान से, बिहार स्टेट में अगर राउंड 1 में फॉर्म फिलअप करते समय थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो ना तो राउंड 1 में सुधार करेंगे, ना राउंड 2 में सुधार होगा, वो डायरेक्ट राउंड 3 में सुधार होगा। आप राउंड 1 और राउंड 2 से आप वंचित हो जाएंगे। एक छोटा मिस्टेक, बिहार स्टेट में इतना रूल खराब है कि यूपी में थोड़ा फॉर्म में गलती हो गया ना, सुधार हो जाता है, बिहार में सुधार नहीं होता है। आपका अलॉटमेंट मिलने के बाद भी स्टूडेंट्स को राउंड 1 में रिजेक्ट किया जाता है, राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया जाता है, क्योंकि नए फॉर्म के लिए ओपन नहीं होते हैं, पुराने फॉर्म में एडिटेबल नहीं होते हैं। डायरेक्ट राउंड 3 में आपको एलिजिबिलिटी मिलेंगे, ये सब चेंज करने के लिए। और हाँ एक बात क्लियर, अगर गलती से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, गलती से भी आपका अगर एडमिशन राउंड 1 2 में रिजेक्ट हो गया, तो राउंड 3 में डायरेक्ट ऑटोमेटिक आप अगर बीसी कैटेगरी से हो, ईबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी से हो, ये ऑटोमेटिक क्या करते हैं, ईवर कैटेगरी में डाल देते हैं। बहुत सिस्टम खराब है। प्लीज आप सभी फॉर्म को अच्छे से फिलअप कीजिएगा। मैं हर बार बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बताता हूं फॉर्म सही से फिलअप करना, मैं वीडियो बनाता हूं फॉर्म सही से फिलअप करना, कहां कहां गलती कर सकते हो वो भी बताता हूं, प्लीज मत करना। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम्स झेलना पड़े, पूरा साल पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, मिस्टेक्स मत करना गलती से, इन बातों को ध्यान रखना। आगे देखें आप सभी यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे टफ का जो ट्रेंड्स बताया मैंने आप सभी को, ये लगातार डाउनफॉल आपको देखने को यहाँ पे देखो मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको शिफ्टिंग को दिख रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इसमें आप सभी देखें तो इससे डाउनफॉल तो बेशक जाना तय है। इनफैक्ट जो डिफरेंस यहाँ पे है उससे डबल से भी थोड़ा ज्यादा अगर आपका है तो पार्टिसिपेट आप सभी स्टूडेंट्स को करना है, पार्टिसिपेट कीजिएगा। मेरी बात समझ गए ना। देखो पार्टिसिपेट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपको बताता हूं, वेस्ट बंगाल पंजाब वगैरह ऐसे स्टेट है ना, वहां के भी स्टूडेंट्स बिहार से कंपेयर में बहुत वहां पे कम नहीं है, लगभग आप देखेंगे तो बहुत कम का डिफरेंस होगा। लेकिन वहां पे पिछले 2-3 सालों में कॉलेज बढ़े हैं, सीट बढ़े हैं, बच्चे घटे हैं और वहां पे एकदम बहुत कट ऑफ लो वहां पे जाने लगे हैं। तो आप सभी को मैं बार बार इन्हीं बातों को ध्यान में दिलाने की कोशिश करूं। आगे देखिए आप सभी, अब यहाँ पे बिहार स्टेट में प्राइवेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट 2024 में अगर आप सभी देखेंगे तो कट ऑफ यहाँ पे ईवर का 8,45,291 230 मार्क्स पर गया है,
प्रीवियस ईयर 7,06,195 पे गए 222 नंबर पे। मुस्लिम माइनॉरिटी का ये रहा कट ऑफ, एनआरआई का कट ऑफ देखें, और ये मुस्लिम माइनॉरिटी का। मेरी बात समझ गए ना? ये सिख माइनॉरिटी माता गुजरी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी मधुबनी और कटिहार में है। मैं ये 13 लाख तक सिलेक्शन हुआ है। देखो, अगर एनआरआई कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पॉन्सर्ड अवेलेबल है, आप सभी ले सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स ले सकता है, बस स्पॉन्सर्ड करने वाला कोई चाहिए, आप सभी मेरे संपर्क कर लीजिएगा अगर बजट है तो, ठीक है। यहाँ पे यूआर कैटेगरी का यहाँ पे आप सभी देखें, देखो इस बार क्वालिफाइंग स्टूडेंट घटे हैं, कट ऑफ डाउनफॉल जाएगा ही जाएगा। पार्टिसिपेट कीजिए, बिहार स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो कि कम बजट में आपको यहाँ पे एमबीबीएस कर देता है। तो अगर आपके पास बजट कम है तो प्राइवेट बिहार में आप सभी जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ये रहा कट ऑफ इस बार, और यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हालांकि ओपन स्टेट है, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं ये जरूर कहूंगा इस बार कट ऑफ लो जाएगा, बच्चे क्वालिफाई हैं, आप सभी पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। अब यहाँ पे देखें, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग अलॉटमेंट दिखाता हूं। वैसे जो रेड मार्क मैंने किए हैं ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स किए हैं, मतलब गलत कॉलेज चॉइस किए हैं। यहाँ पे देखें, ये जो डेटा आप सभी देख रहे हैं, ये डेटा ऑल इंडिया कोटा यानी एमसीसी राउंड 1 का है, एमसीसी राउंड 2 का है और एमसीसी राउंड 3 का है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट्स वैसा जिसका रैंक 10,000, ये है 10,194। एक वही स्टूडेंट थोड़ा इसका रैंक लोअर साइड में है, 10,405। अब आप दोनों स्टूडेंट का कैटेगरी देखेंगे तो दोनों का कैटेगरी सेम है, ओपन ओपन यानी अनरिजर्व। आप देखिए यहाँ पे फर्क, ये स्टूडेंट 10,101 वन है, 194, 94, मैं एक बार इसको ठीक से 94 है, ठीक है। अब आप देखें, ये स्टूडेंट महारानी लक्ष्मीबाई वाला जो कॉलेज है, ये राउंड 3 में ऑप्ट किया है, लेकिन इससे लोअर रैंक वाला जो स्टूडेंट है वो राउंड 2 में ही इसको ऑप्ट कर लिया बिकॉज ऑफ द राइट चॉइस। फर्क देखिएगा, अब ये स्टूडेंट सेम कैटेगरी महारानी लक्ष्मीबाई राउंड 3 में ऑप्ट करता है, ये राउंड 2 में ऑप्ट करता है। इसका कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया, क्यों किया? क्योंकि ये महारानी लक्ष्मीबाई में जाकर रुक गया और ये सेकेंड राउंड में महारानी लक्ष्मीबाई झांसी वाले कॉलेज में अलॉट कराया। इसको एक और मौका मिला अपग्रेड करने को, और ये मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में इसका अलॉटमेंट हुआ। अच्छा रैंक वाला कहां गया? झांसी में। हालांकि खराब कोई कॉलेज नहीं है, अरे मोतीलाल में जब जाने का प्रायोरिटी हमको है, ये बस गलत चॉइस की वजह से राउंड 3 में, क्योंकि राउंड 3 फाइनल होता है, और ये स्टूडेंट्स समझदारी राउंड 2 में अलॉट कराया और एक और अपग्रेड करके राउंड 3 में इससे बेटर कॉलेज मोतीलाल में गया। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप सभी जाकर देखिएगा। ऐसे ऐसे मिस्टेक्स बच्चे करते हैं स्टेट और ऑल इंडिया कोटा में, और यही चीज समझना है, राइट चॉइस एट द राइट टाइम। मैं बार बार समझाता हूं कि आप सभी मेहनत करो, प्रेफरेंस पे, कॉलेज रिसर्च, डेटा रिसर्च नहीं मेहनत करोगे, हम पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरी साल, और 15-15 घंटे मेहनत मैं करता हूं पर्सनली, आपको शायद भरोसा नहीं होगा, लिटरली बता रहा हूं, डेटा पे मेरे पास इतना रिसर्च है ये सारी चीजों का कि मैं ऑन द टिप बता दूंगा कि आप कहां गलत करने वाले हैं, बस आपका स्ट्रेटजीज क्या है। तो बच्चों, प्लानिंग अच्छे से करोगे, टाइम दोगे तो चीजें आपके फेवर में रहेंगे। समझो इन चीजों को, इस डेटा को आप देखो, अपनी आंखों से देखो डेटा को, आपको कितने गलतियां आपको दिखाई देंगी। मेरी बात समझ गए ना? एक बात मैं आप सभी को यहां पे और दिखाना चाहूंगा, कॉलेज का डिटेलिंग ऐसे करो। ये मैंने कॉलेज का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉलेज का क्या क्या पेशेंट फ्लो है, कॉलेज एक्सपोजर क्या है, कहां कमियां हैं, ये सब कुछ यहां पे ऐड किया है। सभी बिहार का तो सभी कॉलेज का इतना डेप्थ में डेटा मेरे पास है, सभी कॉलेज का। इनफैक्ट एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, डीन का नंबर, प्रिंसिपल का नंबर, ईमेल आईडी, कॉलेज का कंडीशन क्या है, हॉस्टल अवेलेबल है नहीं, फीस, ईच एंड एवरी अवेलेबल। मैं चाहता हूं आप भी करो, हालांकि पॉसिबल आपके लिए नहीं है, बट फिर भी मेरा वीडियो देखोगे तो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा। ये आप सभी देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आप सभी को और बताना चाहता हूं। अब प्लानिंग आप सभी को कैसे करना है, यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे, स्पेशल स्ट्रे 85%, और आप सभी को यहाँ पे 15% का प्लानिंग आपको कैसे करना है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, आप सभी क्या करो, ऑल इंडिया कोटा का बेटर प्रेफरेंस तैयार करो। आपको प्रेफरेंस तैयार करना है, इसका प्रेफरेंस तैयार करो, ठीक है। यहां पे आपको देखो कि आप स्टेट क्या चॉइस करते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टेट का आपका चॉइस क्या होता है। आप देखो यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद यहाँ पे अलॉटमेंट क्या होता है, यहाँ पे अलॉटमेंट क्या होता है।
देखो पैसेंस बना के रखना। मैं एक चीज देखता हूं कि राउंड 1 में पेरेंट्स क्या करते हैं ना, कम कॉलेज डालते हैं, राउंड 2 राउंड 3 में वो ज्यादा कॉलेज डालने लगते हैं डर की वजह से। ये होता है, उनको क्या लगता है ना कि मैं राउंड 1 में अगर कम कॉलेज डालूंगा तो मुझे कॉलेज अच्छे मिल जाएंगे। ये गलतफहमी है। उल्टा करते हैं, राउंड 1 में आप ज्यादा कॉलेज डालें, फ्री हैंड चले, दोनों में फ्री एग्जिट है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कॉलेज छोड़ने का। लेकिन राउंड 2 में बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए आपको, स्टेट का भी और यहां भी। अगर मान लो यहां पे अगर आप आपके स्टेट में मान लो बिहार में टोटल 12 कॉलेज अगर हैं, तो अगर आपको 7 नंबर का कॉलेज अलॉट हो रहे हैं, 7 नंबर का कॉलेज अलॉट हो रहे हैं, तो आपको एक तो 7 नंबर का स्टेट का कह रहे हैं। आप देखो ऑल इंडिया कोटा 15% में ये 7 नंबर जो स्टेट का कॉलेज है वो ऑल इंडिया कोटा में इस 7 नंबर का क्या ऑर्डर है। हो सकता है कि ऑर्डर आपको 122 हो सकता है ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि सभी स्टेट को मिलाकर 122। अब आपको देखना है कि जो आपके स्टेट राउंड 1 में स्टेट से मिला, अब 122 से बेटर प्रायोरिटी आपको राउंड 1 राउंड 2 में अब देने हैं, क्योंकि राउंड 1 तो एंड हो, राउंड 2 में देने हैं। फिर ऐसे करके आप साइमल्टेनियसली आप सभी प्लानिंग कर सकते। अब अभी जो दिखाया कि एक वह स्टूडेंट्स जिसका रैंक अच्छा है राउंड 3 में महारानी लक्ष्मीबाई झांसी लेता है, एक वही स्टूडेंट राउंड 2 में ऑप्ट कराकर एक और मौका उसको मिलता है राउंड 3 में जाने का, मोतीलाल नेहरू ऑप्ट करता है। ये उसका बहुत अच्छा प्लानिंग है। मैं जब देखा मेरा दिल खुश हो गया, यार क्या प्लानिंग है। हालांकि हो सकता है कि वो बहुत डेप्थ रिसर्च किया होगा लंबे समय से। तो इस तरीके से स्पेशल स्टडी राउंड 1 2 3 तक सीट बचे रहते हैं। बच्चे वहां पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उसका तो कोई बात ही नहीं करता है। मैं जनवरी तक बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराया था, बच्चे कोटा चले गए थे, इधर मैं बैठ के काउंसलिंग कर रहा हूं उनका। मुझे मजा आता है, मैं ये देखना चाहता हूं यार एक बच्चा का अलॉटमेंट हो जाता है, मैं उसको फोन पे बताऊं यार तुम्हें सीट मिल गया एमबीबीएस का। सोचो इमेजिनेशन क्या होता है। ये चीज है, तुम मेहनत करो। देखो जितना डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो उतना डेडिकेशन से आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। अगर आप लाइटली लोगे ना तो कॉलेज तो मिलेंगे, डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलेंगे। मैं चाहता हूं डिजर्विंग कॉलेज ऑप्ट करो। जो मैंने आप सभी को बताया आई होप बहुत डेप्थ में आपको समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप सभी मेरे से कॉल करके बात कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूं। इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। कोई क्वेरी है तो आप सभी मेरी टीम से बात कर लीजिएगा। अगर आप मेरा पर्सनलाइज काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप सभी ले लीजिएगा। या तो गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी परचेज कर सकते हैं, या मेरी टीम से बात करके परचेज कर लीजिएगा। इसमें 2 प्लान है, एक 9,999 का, एक 29,999 का। बात कर लीजिएगा टीम से। यहाँ पे प्राइवेट और डीम्ड में आप सभी को रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके अकॉर्डिंग बता दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप सभी आयुष में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5,000, और यहाँ पे बाकी कॉमन प्लान भी है, तो एक बार आप सभी देख लीजिएगा।